जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, अगर कोई मनुष्य एक दिन भी ये कार्य कर ले तो भगवान साक्षात आकर खड़े हो जाएंगे। कौन सा कार्य है प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। प्रेमी भक्तों, आज जो हम बताने जा रहे हैं वो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण और वो आसान भी है और वो बहुत ही मुश्किल भी है। क्यों? क्योंकि आसान तो इसलिए है कि जो हमें करना है वो वस्तु हमारे पास ही है, लेकिन कठिन इसलिए है कि उसको कोई बिरला ही कर पाता है। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास से कहती हूँ, अगर कोई मनुष्य कर ले तो उसको एक ही दिन में भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अब आप कहेंगे मुश्किल है तो कोई कैसे करेगा? देखो प्यारे भक्तों, संसार में कोई भी रिकॉर्ड है वो टूटने के लिए बनता है और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है वो निसंदेह ऐसा कर सकता है। असंभव कुछ नहीं है। लेकिन प्यारे भक्तों, भगवान की कृपा हो जाएगी तो वो अवश्य ही ऐसा कर पाएगा। करना क्या है प्यारे भक्तों, ये सुन लीजिए। हम यानी कि मनुष्य, इंसान एक दिन में 21,600 श्वास लेता है। 21,600 श्वास, इसको बोलते हैं अजपा जप। यानी ये जो 21,600 श्वास है हम अपने आप ले रहे हैं, लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ले ही रहे हैं अपने आप। ये जप हो रहा है। अजपा का मतलब ये होता है जिसको जपने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्यारे भक्तों, जब तक आप इन श्वासों को, यानी कि जो ऊपर गई और नीचे आई, ये एक श्वास है, ऐसे ही प्रतिदिन 21,600 सांस ली जाती हैं। ऊपर गई और आई एक श्वास गिनती होती है। अगर कोई मनुष्य ऊपर आती श्वास को भी और नीचे जाती श्वास को भी देख ले, यानी कि उसके ऊपर ध्यान दे ले, तो उसको बोला जाता है फिर ये जप हो गया आपकी। जैसे जब आप उसको महसूस करोगे कि मेरी सांस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो उसको बोलते हैं फिर आपका श्वासों का जप हो रहा है। बगैर अगर आप महसूस किए सोचो कि हमारा अजपा जप हो रहा है, लेकिन वो फिर मानना नहीं जाता। मानना जब जाएगा जब आप उन श्वासों का ध्यान करोगे, उन श्वासों को महसूस करोगे, उन श्वासों को देखोगे। प्यारे भक्तों, ये इतना महत्वपूर्ण जप है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, अजपा सुमरिन घट विषय दीन्हा सृजनहार, ताही से मन लग रहा कहे कबीर विचार। अर्थात अजपा सुमरिन जो कि हमारे घट में बसा हुआ है, वो किसने दिया हुआ है? वो उस सृजनहार ने दिया हुआ है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है, उसने दिया हुआ है। तो कबीर दास जी कहते हैं उसी अजपा जप का सुमरन करो, यानी कि उसका ही ध्यान करो, उसका ही जप करो। माला श्वासो श्वास की फेरे कोई निज दास, 84 बर में नहीं कटे कर्म की फास। प्यारे भक्तों, इस दोहे का अर्थ है कि जो भी मनुष्य श्वासों की माला को फेर लेगा, हाथ वाली माला नहीं, श्वासों की माला मतलब जो ऊपर श्वास गई और नीचे श्वास आई, उसको उसका जप कर लेगा, उसका ध्यान कर लेगा, उसकी 84 कट जाएगी, इसमें कोई भी भ्रम नहीं है। और कटे कर्म की फास मतलब उसके सारे कर्म कट जाएंगे। और जब सारे कर्म कटते हैं ना, तभी आपको मुक्ति मिलेगी, तभी 84 के बंधन से आपकी छुट्टी होगी। अन्यथा फिर से आपको, अगर आपके पुण्य पाप कट गए, पुण्य नहीं कटे, तो भी आपको अच्छे घराने में, उच्चे पद में, कहीं पे कहीं ना मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो जन्म मरण से छुटकारा जब ही मिलेगा जब अच्छे और बुरे दोनों कर्म कटेंगे। और अच्छे और बुरे कर्मों को काटने का एकमात्र साधन है अजपा जाप, यानी कि श्वासों का जप। श्वास श्वास हरि नाम सुमर, व्यर्था श्वास मत खोए, क्या जाने इस श्वास का आवन हो ना हो। तो हर श्वास के साथ अजपा जप करो प्यारे भक्तों, अजपा जप। एक भी श्वास व्यर्था मत खो, पता नहीं हमारी अगली सांस आए भी या नहीं आए। और जो मनुष्य प्यारे भक्तों एक दिन, पूरे दिन एक भी श्वास खाली ना जाने दे, यानी 21,600 श्वासों का ध्यान कर ले, तो आप
पूर्ण विश्वास मान लीजिए कि साक्षात परमात्मा आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, जो आपकी इच्छा होगी वो तत्क्षण पूरी होगी। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिए। लेकिन जैसे मान लो आपने प्रातः 5 बजे शुरू किया और अगले दिन प्रातः 5 बजे तक 24 घंटे में, यानी 24 घंटे यानी कि एक दिन, एक भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। चाहे आप लेट के करो चाहे बैठ के करो। वैसे लेट के करोगे तो नींद आ जाएगी, बैठ के करना है। हर श्वास पर ध्यान रखना है, श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। ध्यान अगर श्वास से हट गया तो श्वास खाली चली गई, श्वास खाली चली गई तो आपका जप खंडित हो गया। जब खंडित हो गया तो फल की प्राप्ति नहीं हो गया। फल की प्राप्ति होगी उतने की जितने आपने जप किए। मान ले आपने 15,000 कर लिए, बाकी बच गए, लेकिन फिर परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे और हो सकता है आपकी इच्छा पूरी हो जाए इतने में भी। लेकिन जिसने 21,600 कर लिए उसकी तो निसंदेह चाहे कोई भी इच्छा हो वो पूरी होगी और परमात्मा साक्षात आकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इन श्वासों में वो बैठा। और जो पूरी के पूरे दिन इन श्वासों का ध्यान कर लेगा वो निश्चित ही आपके सामने आके खड़ा होगा। यकीन नहीं है, करके देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।